अपने स्तर पर अपने एग्रीमेंट के माध्यम से प्रोक्यूर होता था। राज्य सरकार या केंद्र सरकार को इसमें कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती थी। सेकेंड वेव में अचानक ऑक्सीजन की मांग हुई और इस अचानक ऑक्सीजन में हम आभारी हैं भारत सरकार के, जिन्होंने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला करके एयरफोर्स के स्पेशल विमान के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित किया। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में 1030 मीट्रिक टन प्रतिदिन की आपूर्ति हम लोग वर्तमान में कर रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से, एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से भी इसको पूरा करने का प्रयास प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ साथ हम लोगों ने प्रदेश में 377 ऑक्सीजन प्लांट लगाने प्रारंभ भी किए हैं, जिससे फ्यूचर में किसी भी चुनौती का मुकाबला किया जा सके। इसमें प्रधानमंत्री केयर फंड से 161 ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश के अलग अलग सभी जनपदों में स्थापित होने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के संसाधनों से शेष ऑक्सीजन प्लांट हम लोग प्रदेश के अंदर लगाने जा रहे हैं। एक व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। इसके साथ ही एक नया 20,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर और भारत सरकार के सहयोग से हर जनपद को वितरित किए हैं और व्यापक पैमाने पर इसके माध्यम से भी लोगों को इस सुविधा हम उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश के अंदर बेड्स की क्षमता बढ़ाई जा रही है। पहले नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। 3 बड़ी खबर लेकर आज हम आए हैं आपके पास। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर चुनाव आयोग का एक फैसला यहां पर देखने को मिला है। कोरोना के कारण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव टाला गया है। विधान परिषद का चुनाव है वो टाल दिया गया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच बंगाल समेत 4 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश के विधान चुनाव को कराए जाने को लेकर आलोचना के बाद अब चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विधान परिषद के लिए होने वाले द्विवार्षिकीय चुनाव को टाल दिया है। ईसी ने इस मामले की समीक्षा की और निर्णय लिया कि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराना तब तक ठीक नहीं होगा जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता और माहौल चुनाव के अनुकूल नहीं हो जाता। चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान के मुताबिक आंध्र प्रदेश विधान परिषद के 3 और तेलंगाना विधान परिषद के 6 सदस्यों का कार्यकाल 31 मई 2021 और 3 जून 2021 को खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए चुनाव कराने पर अब आयोग संबंधित राज्यों से इनपुट मिलने के बाद भविष्य में स्थिति के हिसाब से करेगा। हालांकि इसके लिए अभी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि ईसी ने और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ कार्यकारी संपादक नरेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं। जी नरेंद्र जी, जो चुनाव आयोग है उसमें इस मामले को लेकर समीक्षा की गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास? अंशुल, इसके पहले जो कि चुनाव आयोग की किरकिरी हुई, लेकिन उसके बाद कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच बंगाल चुनाव में जो किरकिरी हुई थी, उसके बाद में अब चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जो चुनाव विधान परिषद के होने थे उन चुनावों को टाला गया है। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले की समीक्षा की और निर्णय लिया कि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराए जाने थे, वो अभी कराया जाना ठीक नहीं है जब तक कि स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। माहौल, अभी का जो माहौल है, कोरोना काल चूंकि चल रहा है, वो माहौल चुनाव के अनुकूल नहीं है। चुनाव की ओर से चूंकि एक पूरा बयान जारी किया गया, उसमें कहा गया है कि विधान परिषद के 3 और तेलंगाना विधान परिषद के 6 सदस्य जो हैं, उनका कार्यकाल 31 मई 2021 और 3 जून 2021 को खत्म हो रहा है। इन सीटों पर चुनाव कराने पर चुनाव आयोग ने सीधे इनपुट दिए हैं। उनका सीधा सा कहना है कि भविष्य में स्थिति के हिसाब से ये चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा अभी चुनाव आयोग ने तय नहीं की है।
लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग की पूरे मामले में किरकिरी हुई और चुनाव आयोग लगातार सवालों के घेरे में रहा, उसके बाद में चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि ये चुनाव नहीं कराए जाएंगे। जी, तो इसमें समय सीमा भी अभी तक तय नहीं की गई है। हाँ अंशुल, अभी इसमें कोई ना तो समय सीमा तय की गई है। इसके आगे जो भी चुनाव आयोग निर्णय लेगा वो इसके बाद लेगा, लेकिन फिलहाल एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो 9 सीटों पर चुनाव होना था उनको अभी चुनाव आयोग ने कहा है कि जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, चूंकि कोविड काल चल रहा है, उसके पहले जो चुनाव हुए हैं लगातार उनको लेकर कई बयानबाजी हुई और इसमें लगातार अंशुल कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग ने जो चुनाव कराए हैं उसकी वजह से देश भर में कोरोना फैला है। उन सब चीजों के चलते अब चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि ये जो चुनाव हैं इनको टाल दिया जाए। जी, नरेंद्र जी, तो भविष्य में जो स्थिति है उसके हिसाब से ये चुनाव होगा, इस तरीके की बात हम कह सकते हैं? बिल्कुल अंशुल, ये अभी हालांकि चुनाव आयोग ने तारीखों को स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन चूंकि अभी उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अभी स्थिति ऐसी नहीं है, चूंकि कोविड काल चल रहा है, कोविड-19 काल और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए चुनाव टालना ही बेहतर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीओ लिखा है वो पढ़ दूं मैं? तो आपको बता दें कि जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता और माहौल चुनाव के अनुकूल नहीं हो जाता, चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान के मुताबिक आंध्र प्रदेश के विधान परिषद के 3 और तेलंगाना विधान परिषद के 6 सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः 3 मई 2021 और 3 जून 2021 को खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए चुनाव कराने पर अब आयोग संबंधित राज्य से इनपुट मिलने के बाद भविष्य में स्थिति के हिसाब से करेगा। इसके साथ ही इसके लिए कोई समय सीमा भी फिलहाल तय नहीं की गई है। कोरोना पर गुड न्यूज। जी हां, दिल्ली में नए केसों से ज्यादा अब रिकवरी हुई है। यूपी में 1 लाख जो केस हैं वो घटे हैं। दिल्ली समेत देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ने लगी है। बीते कुछ दिन में तेजी से इसके मामलों में कमी देखी जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली में गुरुवार को जब नए संक्रमितों की संख्या घटकर 10,000 आ गई है। अब संक्रमण दर 14.24% पर है, जो बुधवार को 17.3 थी। वहीं दिल्ली के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की स्थिति में भी सुधार आ रहा है। अगर बात करें 30 अप्रैल की, तो जहां पर यूपी में एक्टिव मामलों की संख्या 3,10,783 थी, वहीं आज एक्टिव केस के मामले घटकर 2,04,658 हो गए हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 10,489 नए मरीज मिले हैं, तो वहीं 308 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। बुधवार को 13,287 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। बुलेटिन के अनुसार आज 15,189 मरीज पूरी तरीके से ठीक होकर कोरोना मुक्त हो गए हैं, जबकि बुधवार को ये संख्या 14,071 थी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दिल्ली में जब तक संक्रमितों की कुल संख्या 13,72,475 हो गई थी और मरीज 48,340 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। वहीं राजधानी में अब कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव केस 77,717 हैं। इसके साथ ही अब कुल 12,74,140 मरीज इस महामारी को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। वहीं अब तक मरने वालों की संख्या 20,618 हो गई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में दिल्ली में कुल 73,675 टेस्ट किए गए, जिसमें 58,709 RT-PCR, CBN TST, ट्रूनेट टेस्ट और 14,996 रैपिड एंटीजन टेस्ट शामिल हैं। दिल्ली में अब तक कुल 1,81,01,281 जांचें हुई है और प्रति 10 लाख लोगों पर 9,72,699 टेस्ट किए गए हैं। इसके साथ ही अब दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ाकर 57,550 पर पहुंच गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अकील सिद्दीकी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अकील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को एक रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि एक खुशी देने वाली है। कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं एक राहत देने वाले सामने आए हैं। देखिए, निश्चित तौर पे दिल्ली से जो खबर आ रही है वो गुड न्यूज इसलिए है क्योंकि उनका साफ दिल्ली सरकार का कहना है जो केसेस आए हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी लेयर को कमजोर करती नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों में देखिए तेजी जिस तरह हुई है उसमें कमी भी आई है। दिल्ली सरकार ने उसे कंट्रोल भी किया है जिस तरह आंकड़े सामने आ रहे हैं।
उस पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो संख्या थी संक्रमित की वो 10,000 तकरीबन आ गई है, जो 14.24% ये देखा जा रहा है। इससे पहले जो केसेस आए थे उसमें कहीं ना कहीं 17.3 थी, तो कहीं ना कहीं वो घटी है। तो दिल्ली निवासियों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है, कहीं ना कहीं इस पे नकेल कसी जा रही है, कहीं ना कहीं इस पे कंट्रोल किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दिल्ली से राज्य जो सटा है उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां भी स्थिति काफी भयावह ही उत्तर प्रदेश में है। देखने वाली बात की लोग जो है शमशान घाट पे लाइन लगा के रखे अपनी अंतिम संस्कार के लिए अपने परिजनों की इंतजार कर रहे थे। उसके साथ साथ बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। लेकिन वहां के जो आंकड़े आज आए हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले इसलिए हैं क्योंकि वहां भी राहत भरी खबर आ रही है कि जो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें पड़ोसी राज्य में, तो तकरीबन 3,10,783 जो एक्टिव केसेस थे उसमें 1 लाख जो संख्या थी वो घट गई, यानी 2,04,4658 केसेस एक्टिव केसेस हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर यह है कि दोनों आसपास जो राज्य है जो सबसे बड़े थे, चाहे दिल्ली है या देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, तो इन दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा केसेस कोरोना के आए हैं। उसके बावजूद दोनों सरकार ने अच्छे काम किए और केसेस जो है वो थोड़े कम होने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं अब राहत भरी खबर है। लेकिन लोग जिस तरह अगर सहयोग करेंगे, घरों में रहे, अगर कोई ऐसी दिक्कत है, अगर केवल वायरस ही है या उनको वायरल फीवर है या अगर इनको लगता है कि कोविड है, तो कहीं ना कहीं होम आइसोलेट में जाएंगे तो आसानी से वो रिकवर कर सकते हैं। ये बड़े बड़े डॉक्टर भी, चाहे वो दिल्ली के डॉक्टर देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश के डॉक्टर देखिए, उन्होंने साफ कहा है कि अगर आपको लगता है कि आप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं तो अस्पताल की तरफ ना भागें, घर में रह के अपने आप को क्वारंटीन करें। वहां पे अच्छी इलाज इसलिए हो सकता है कि जहां आप कोविड सेंटर में जाते हैं तो अगर आपको कम वायरस है तो कहीं ना कहीं वो और एक्टिव हो जाता है और आपको और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे इस सारी जो जागरूकता अभियान जो है दिल्ली सरकार ने चलाई, उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई, साथ में सोशल वर्कर्सों ने चलाई और उसके साथ साथ जो डॉक्टरों ने फ्रंट पर आकर जिस तरह अपने वीडियो वायरल किए, उसको कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट इन दोनों राज्यों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली देखा जाए तो देश की राजधानी है, बाहर सबसे ज्यादा तमाम लोग आए, ऑक्सीजन की कमियां हुई, लेकिन बहुत लोग इसमें देखने को तस्वीर जरूर सामने आई कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और उसमें लोगों ने सरकार का सहयोग किया। तो एक राहत भरी खबर रही कि अब एक्टिव केसेस जो कम हो रहे हैं, लोगों को इसमें अभी भी बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। लोग घरों में रहें, बिला वजह ना निकलें, अगर बिला वजह वो नहीं निकलते तो कहीं ना कहीं इससे और आसानी से चैन टूटेगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जी अखिल जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि जागरूकता लाने की जरूरत है, लेकिन जो ये मामले कहीं ना कहीं सामने आए हैं ये राहत देने वाले हैं, तो इसमें क्या लगता है आपको? सरकार जो है वो कर रही है, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन लोगों को भी जिस तरीके से आप ही ने बोला कि जागरूकता लाने की जरूरत है, तो सरकार जिस तरीके से कड़ाई से पालन करवा रही है, लॉकडाउन लगा रही है, चेन तोड़ने की कोशिश कर रही है, लोगों को भी उसमें सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पे करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे, अगर सहयोग वाकई पब्लिक नहीं सरकार की सहयोग करेगी तो कहीं ना कहीं ये चैन नहीं टूटेगा। जिस तरह देखिए एक्टिव केसेस में जिस तरह कमियां आई हैं, ये साफ है बिना सहयोग के ही ये नहीं टूटा है। उसमें चाहे देखा जाए जागरूकता अभियान, डॉक्टरों का सामने आना, वीडियो वायरल जिस तरह उन लोगों ने अपना किया, सरकार ने काम किया। दिल्ली सरकार की बात करें, चाहे केजरीवाल हैं, उनके मंत्री रहे हैं, उन्होंने बराबर वीडियो अपने बयान जारी किए, डॉक्टरों से कराए, जाके कोविड सेंटरों को चेक किया, तो कहीं ना कहीं जागरूकता आई है। उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें, मुख्यमंत्री खुद पॉजिटिव, योगी आदित्यनाथ पॉजिटिव होने के बावजूद उन्होंने काम किया और काम करने के बाद देखिए वो अभी भी जमीनी हकीकत जानने के लिए वो जिलों में मुरादाबाद हो, बनारस हो, गोरखपुर हो, आगरा हो, मथुरा हो, वो दौरे कर रहे हैं, वहाँ की हकीकतें जान रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी होती थी मुख्यमंत्री किसी जिले में जाते थे तो वो अपने केवल निरीक्षण करते थे, बैठकें करते थे, चल देते थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए आज भी आगरा की बात करें, मथुरा की बात करें, तो वहां पर लोग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही निकलते और सारी जानकारी देते हैं कि जमीनी हकीकत क्या जानी है, कितने बेड खाली है, लोगों को कितनी जागरूकता, साफ कहते हैं कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपको सहयोग करना पड़ेगा, बिला वजह न निकले। लेकिन हाँ, दूसरी बात जरूर मैं कहूंगा कि इससे बहुत बेफिक्र होने की बात नहीं है कि अगर वो एक्टिव केसेस कम हो रहे तो हम बेफिक्र हो जाए, दिल्ली निवासी बेफिक्र हो जाए, उत्तर प्रदेश के निवासी बेफिक्र हो जाए। कहीं ना कहीं ये दूसरी लेयर है, डॉक्टरों ने पहले कहा वैज्ञानिकों की तीसरी लेयर भी आएगी, वो बच्चों को लिए खतरनाक होगी। तो कहीं ना कहीं जागरूक इस बात का भी होना बहुत जरूरी है कि घर के अंदर ही रहे, अभी बिला वजह ना निकले। अगर वो निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जो मेहनत की करके जो केसेस नीचे लाई गई है ना, वो बहुत तेजी से फिर ऊपर जा सकती है। तो इसके लिए फिर लोग सरकार को दोष देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पब्लिक खुद जनता को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए ही अपने घर में रहें, बिला वजह बाहर न निकले, जो जिसको जितनी ज्यादा जरूरत हो तो ही बाहर निकले। और सबसे बड़ी बात देखिए, डॉक्टर ने साफ कहा था, चाहे दिल्ली के कोई भी डॉक्टर, जो बड़े डॉक्टर एम्स के भी रहे हो या लखनऊ के पीजीआई के डॉक्टर रहे हो, उन्होंने साफ ये कहा है कि घर में ही अपना रह के इलाज कर सकते हैं,
अगर आपका ऑक्सीजन लेवल जो अगर घटता है तो आप हॉस्पिटल की तरफ जाएं, वरना जो और भी जो पेशेंट है, जो बुजुर्ग पेशेंट है, जो बीपी के हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, वो उनका इलाज करना जरूरी है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है ये वायरस। तो कम से कम उनका इलाज हो सके, क्योंकि उनका इलाज नहीं हो पाता है, लोग खांसी आती है या वायरल होती है, वो हॉस्पिटल जाते हैं तो कहने वो बेड खाली नहीं होती है, उसकी वजह से वो लोग बेगुनाह लोगों को मारे जाते हैं, तो कहने कि उनकी मौतें होती है, उस पर सरकार को लोग भी खींचते हैं और उसके बाद तबाहियां मचती है, तो अफरा तफरी का माहौल होता है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जागरूकता पूरी तरीके से दिल्ली में भी आई है और यूपी में भी आई है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं एक्टिव केसेस जो है वो घटते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल अखिल जी, जिस तरीके से देखा जाए अभी दिल्ली और यूपी की अगर हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, और अभी भी राहत भरी खबर तो है, जो कमी आई है आंकड़ों में वो भी कहीं ना कहीं अच्छी खुशी देने वाली है, लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें तो अभी भी जो सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है। और अगर बात करें कंटेनमेंट जोन की, तो इसकी भी संख्या बढ़ा दी है उन्होंने, वो जो संख्या है वो 57,550 पर पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं अभी भी सरकार जो है वो अपने तरफ से तो प्रयास कर ही रही है, कर रही है, चाहे वो दिल्ली की हो चाहे वो यूपी की हो। दिल्ली की सरकार इसलिए काफी एक्टिव हो गई कि बहुत से, क्योंकि देश की राजधानी है और ऐसे में तमाम बाहर से लोग भी आते हैं और पूरे देश के लोग भी उस राज्य में हैं जो वहां पर जॉब भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका पूरी तरीके से कंटेनमेंट जोन का जो है वहां से सख्ती से पालन भी कराया जा रहा है। कोविड सेंटर जो बनाए गए हैं उसका अलग नियम और कानून दिया गया है, बहुत टाइट शेड्यूल कर दिया गया है। पहले हाँ, चाहे वो दिल्ली सरकार रही चाहे उत्तर प्रदेश सरकार रही, कहीं ना कहीं उनके जो जिम्मेदार अधिकारी थे, ये जरूर कहा जा सकता है कि उन्होंने बहुत बड़ी लापरवाहियां की थी। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये खामियाजे, जो तस्वीर सामने आई थी, मौतों के आंकड़े जो बढ़ रहे थे, कोविड जो मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, वो उनके जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही थी, चाहे वो दिल्ली की बात करें चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों मुख्यमंत्री एक्टिव हुए। एक्टिव होने के बाद जब खुद उन्होंने कमान संभाली है, उनके मंत्रियों ने कमान संभाली, जमीनी हकीकत को जाना है, कई कमेटी जो बने थे उनको भंग किया है, नई कमेटी बनाई, जिम्मेदार अनुभवी लोगों को जब जिम्मेदारी मिली है, तो कहीं ना कहीं इस केसेस पे देखिए कंट्रोल हुआ। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो टीम 11 के ऊपर जिम्मेदारी पिछले साल भी थी, जिस तरह कोविड बढ़ी थी, और इस बार थी, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां नहीं हो पाई, तो मुख्यमंत्री ने खुद टीम 11 को हटाकर टीम 9 बनाई, और उसके आधार पर जो रिपोर्ट मंगाई गई वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली थी। मुख्यमंत्री ने खुद कई अधिकारियों को सस्पेंड। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अखिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बिहार में कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है और इससे पहले राज्य में 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था। अब इसे 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि राज्य में 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा है कि आज सहयोगी मंत्रीगण और पदाधिकारियों के साथ बिहार में लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई है। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, अतः बिहार में अगले 10 दिनों तक 16 से 25 मई तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट से मिली फटकार के बाद राज्य में 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया था। इसकी मियाद शनिवार को खत्म हो रही थी। अब सरकार ने इसे 10 दिन और बढ़ा दिया है। राज्य में कोरोना के केस घटने शुरू हो गए हैं, लेकिन योजना 10,000 लेकिन रोजाना 10,000 के आसपास पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। इस वजह से सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो आपको बता दें कि बिहार में अगले 10 दिनों तक यानी कि 16 से 25 मई तक 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट से एक फटकार यहां पर मिली है, जिसमें राज्य ने 5 मई से 15 मई तक की लॉकडाउन लगाया था, जिसके बाद तो अब इसकी मियाद जो है वो बढ़ा दी गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ सुजीत श्रीवास्तव जो कि बिहार से स्टेट हेड है, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी सुजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे बिहार में जो लॉकडाउन है उसे 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है, कितना सार्थक ये साबित हो रहा है? अंशुल, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे पास आई है, जो अपडेट आई है कोरोना को लेकर, उसको अगर देखा जाए तो ये लग रहा है कि बिहार में जो लॉकडाउन लगा था वो लॉकडाउन कहीं ना कहीं सार्थक हो रहा है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे पास आई है, आज पूरे बिहार में 11,008 नए मामले सामने आए हैं, जो कि बाकी दिनों की तुलना में बहुत कम है। और साथ ही एक रिपोर्ट ये सामने आई है कि आज
84.15 रिकवरी रेट हमारी हो गई है। तो बिहार की जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी रिकवरी रेट यानी इतनी बढ़ोतरी हुई है। अगर सरकारी आंकड़ों को देखा जाए ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन लगाना कहीं ना कहीं सार्थक हो रहा है। जी सुजीत, जिस तरीके से सार्थक तो यहाँ पर देखा जा रहा है, लॉकडाउन से कहीं ना कहीं कोरोना है उसकी चेन तो टूटती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन में राहत नहीं है, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह जनता भी यहाँ पर परेशान हो रही है? क्योंकि लॉकडाउन लगाना तो हम मानते हैं कि जरूरी है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए भी तो कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो सामने खड़ी हो रही है। अंकुल, एक चीज और इसमें मैं बताना चाहूंगा, लॉकडाउन लगे हैं इसमें थोड़ी सी और तब्दीली भी की गई है, क्योंकि इस विवाह का मौसम भी चल रहा है। तो पहले के जो दिशा निर्देश थे उसमें थोड़े से बदलाव कर दिए गए हैं और अब 20 लोग ही किसी भी शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे, उसकी भी पूर्व में सूचना नहीं होगी। जहाँ तक जो लोग जो है विकसित की जहाँ तक बात है, आपने जैसे पूछा, देखिए ये कल हमारी बात हुई थी, कुछ अधिकारियों से बात हुई थी और इनफैक्ट आज भी हमारी बात हुई है। तो कहीं ना कहीं उनमें ये बातें सामने आ रही है कि पहले जान बचाना बहुत जरूरी है, तो फिर जीविका और आजीविका तो उसी पे होती रहेगी जो जिंदा रहेंगे। इसलिए सरकार की पूरी कोशिश अभी यही है कि लॉकडाउन को पूरी तरह से इम्पोज करके और इसको कड़ाई से पालन करा के लोगों को प्राथमिक स्तर पर पहले उन लोगों को बचाने की कोशिश की जाए। जी सुजीत जी, यहाँ पर देखा जाए तो राज्य में कोरोना के केस जो है वो घटने शुरू हो गए हैं, लेकिन रोजाना 10,000 के आसपास भी पॉजिटिव मरीज जो है वो मिल रहे हैं। तो क्या लगता है जो 10 दिन अपन जो लॉकडाउन है वो अपन बढ़ा रहे हैं, जो सरकार ने बढ़ाने का यहाँ पर फैसला किया है, तो वो इनमें भी कारगर साबित होगा? हाँ बिल्कुल साबित होगा, क्योंकि मैं बताया था इससे पहले भी कि करीबन 8-9 दिन बाद ये अच्छी खबर आई थी, जो कि लॉकडाउन इम्पोज होने के बाद हो सकता है उसका असर हो, जब मामलों में गिरावट आई थी। जाहिर सी बात है, अगर लोग बाहर नहीं निकलेंगे कोरोना का चेन बनेगा नहीं, या कोरोना का चेन जब नहीं बनेगा तो निश्चित है हाँ कुछ संख्या में गिरावट तो आएगी ही। और उस सबसे बड़ी बात है जो रिकवरी रेट जो बहुत कम थी वो बढ़ के अभी 4 पॉइंट समथिंग हो गई है। तो रिकवरी रेट भी होना कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है लोगों को रिकवर होने के लिए। अंशुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।